नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। एक बार फिर मुझे आना पड़ा। दरअसल आपने देखा होगा कि किस तरह से जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो कृष्णा जो है वो थोड़ा तंग कर रहा था, उस बीच में डिस्टर्ब हो रहा था। फिलहाल जो सबसे बड़ी जो खबर है वो ये है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आप कितना झूठ बोलोगे, कितना लोगों को आप झूठ बोल बोलकर यकीन दिलवाओगे कि मैंने ये किया ही नहीं है। दरअसल एलजी सरकार की तरफ से जबरदस्त एक समय सर्जिकल स्ट्राइक चल रही है उन लोगों पर जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है और जो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि नेताओं के नाम बहुत ज्यादा, अभी तक जो लिस्ट आई है वो नेताओं के नाम ज्यादा आई है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्या एनसी के, क्या पीडीपी के, क्या कांग्रेस के, तमाम नेताओं के पास जबरदस्त जमीन है और यह जमीन खरीदी गई नहीं, गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई जमीन थी, स्टेट लैंड। तभी तो जब सरकार ये छुड़ाने जा रही थी या कार्रवाई कर रही थी, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। हालांकि बठिंडी में जो स्टेट लैंड पर मकान बने हुए हैं या लोगों ने जिन जमीनों पर नाजायज कब्जा करते हुए वहां पर घर बनाए हैं, उन लोगों ने कल भरी बारिश में, कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया, तिरंगे अपने साथ लेकर आए और ये कहा कि ये जमीन हमने लोगों से खरीदी है और ये गैर कानूनी नहीं है, हमें या तो थोड़ी रियायत दी जाए। लेकिन सरकार की मंशा साफ हो गई है, उसने साफ कर दिया है, एलजी मनोज सिन्हा जी ने भी साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही वो कितना ताकतवर हो या फिर कोई आम आदमी क्यों ना हो। जिन लोगों ने ये जमीन हथियाई है, जिन लोगों ने इस पर नाजायज कब्जे किए हुए हैं, वो जमीन जो है वो हम छुड़ा कर लेंगे, यानी छुड़वा लेंगे, हम उनसे हम छीन कर ले लेंगे। ये बकायदा अदालत की कार्रवाई आदेश पर हो रहा है, ये कोई एलजी सरकार का फैसला नहीं है, ये कोर्ट का फैसला है। उन्होंने कहा खाली करवाइए, बार बार कहते रहते हो आप सरकारी जमीन, तो उनको खाली करवाइए। अब ये जो एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये किसके लिए हो रहा है? ये मैंने क्यों कहा, ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की पीडीपी बीजेपी की गठबंधन की सरकार के दौरान रहे उप पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर, उनके बारे में चल रहा है। दरअसल सरकार ने उनके कब्जे से भी 29 कनाल से ज्यादा जमीन जो है वो छुड़ाई है कैंग में। कैंग कोई गांव है वहां कोट भड़वाल की तरफ, वहां पर। लेकिन शुरुआत में इन्होंने कहा था, पहले तो उन्होंने कहा था कि इस गांव का नाम भी मैं पहली बार सुन रहा हूं। शेख शकील जी जो एक सोशल एक्टिविस्ट है और बकायदा उन्होंने इसका खुलासा किया कि सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया है कविंदर गुप्ता जी के द्वारा और इसे छुड़ाया जाए। आप छोटे छोटे लोगों पर, गरीब लोगों पर, आम जन पर तो कार्रवाई करते हैं, सरकारी जमीनें छुड़ाते हैं, इनसे भी छुड़ाइए। तो जब ये दस्तावेज सोशल मीडिया पर आए, इन्होंने तो पहले एक कह दिया कि मैं उन पर मानहानि का दावा करूंगा, जिन पोर्टल्स ने, जिन अखबारों ने यह खबर चलाई है। फिर इनका बयान आया कि मेरी कोई जमीन है ही नहीं है। लेकिन जैसे ही दस्तावेज आए, उनमें इनका नाम आया, तो फिर इनका एक बयान आया कि अगर यह जमीन मेरे नाम है तो आप ये छुड़वाइए, सरकार ये छुड़वाए और गौशाला को दे दीजिए। यानी कि देखिए, इसमें इन्होंने एक धार्मिक कार्ड खेला, भावनाओं, हिंदुओं की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़ इन्होंने किया। इन्हें पता है गौ माता के लिए कितनी श्रद्धा है हिंदुओं के लिए, और इन्होंने जिस जमीन पर कब्जा किया हुआ था उस जमीन के लिए कह रहे थे ये गौशाला को दे दीजिए। अरे भाई, सवाल ये उठता है कि आप उस जमीन के मालिक हैं क्या? अगर आप कह रहे हैं कि आप उसके मालिक नहीं हैं, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये गौशाला को दे दी जाए? ये तो सरकार की जमीन है, सरकार तय करेगी क्या करना है इसका। लेकिन
नेताओं को आदत होती है धार्मिक कार्ड खेलने की, भावनाओं के साथ खेलने की, सिंपैथी गेन करने की, सहानुभूति लेने की और बताने के लिए कि देखिए मैं तो ये जमीन गौशाला को दे रहा था, ये कह रहे थे कि यहां ये मैंने कब्जाई हुई है, मैंने तो कोई ये कब्जा किया ही नहीं हुआ है, मैं तो कह रहा हूं कि ये गौशाला को दे दीजिए। फिर इनका बयान आया कि मेरी जमीन नहीं है, ना जाने किसने ये मेरे नाम जमीन कर दी, मुझे तो पता ही नहीं है। 29 कनाल जमीन कैसे मेरे नाम हो गई, इसकी जांच होनी चाहिए। भैया ऐसे दानवीर लोग हमें भी बताइए, कविंद्र गुप्ता जी, तमाम उन लोगों को बताइए, खासकर उन लोगों को जिन लोगों के पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, और वो बेचारे तरसते हैं कि हमारे पास जमीन हो तो हम घर बनाए। ऐसे दानवीर लोगों का नाम तो बताइए, ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए और वो लोग उन लोगों का भला करें जो ऐसे ही जमीन किसी के नाम कर दें। और कविंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी ये जमीन किसने मेरे नाम कर दी। भैया हमारी भी उम्र हो गई जम्मू में रहते रहते, कोई हमारे नाम कर दे जमीन, कोई गरीब लोगों के नाम कर दे, किसी और के नाम भी कर दो। मतलब कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और नैतिकता की जिस तरह से ये दुहाई देते हैं, जिस तरह से ये विपक्ष पर हमला करते हैं, जिस तरह से कहते हैं कि ये विपक्ष खोखला है, ये विपक्ष के नेता इस तरह से हैं, गद्दार हैं, ये हैं वो हैं, कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम क्या हैं। आपने बड़ी आसानी से ये कह दिया कि ये जमीन मेरी नहीं है, और अगर ये जमीन मेरी है तो इसे गौशाला में दान कर दीजिए, गौशाला वालों को दे दीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जमीन जो है वो आपके पास जब आई तो आपने माना क्यों नहीं। और अब भी ये कह रहे थे, इनका बयान आया कि जब जमीन मेरे नाम है ही नहीं तो मुझसे क्या खाली करवाई। डीसी साहिबा से मेरी बात हुई, हमने उनसे पूछा कि मैडम ये बताइए कि ये जमीन किनकी है, तो उन्होंने कहा कि हां फिजिकल स्ट्रक्चर वहां पे कोई तैयार नहीं हुआ था, लेकिन कागज जो है वो कविंद्र गुप्ता जी के नाम है और हमने वो जमीन खाली करवा ली, यानी कब्जा कर लिया हमने। तो देखिए, एक वो जो आईएएस ऑफिसर हैं, जो डीसी हैं, वो कह रही हैं कि जमीन इनके नाम है, और एक ये नेता है, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री साहब हैं जिनको जनता के वोट भी चाहिए, जो नैतिकता की दुहाई भी देते हैं, जो बार बार बताते हैं कि नियम कायदे कानून इनका पालन करना चाहिए। कांग्रेस ने गैर कानूनी तरीके से ये किया वो किया, उनके दूसरे जो नेता वो उन्होंने ये किया, दूसरी पार्टी के नेता ने वो किया, लेकिन मैं बिल्कुल साफ हूं। लेकिन इनका झूठ जो है वो पकड़ा गया, और झूठ भी ऐसा कोई छोटा मोटा झूठ नहीं। 29 कनाल जमीन जब आपने हड़पने की कोशिश की तो भला हो उस सोशल एक्टिविस्ट का जिसने सारे दस्तावेज सामने ले आए, और जमीन जो है अब सरकार के पास आ गई है। पहले मेरी जमीन नहीं, दूसरा मुझे गांव का पता ही नहीं है, वो कौन सा गांव है मैं पहली बार सुन रहा हूं। तीसरा ये कि वो कौन, पता नहीं किसने मेरे नाम पर कैसे हो गई। मतलब एक ये मैं कह रहा हूं 2000 मतलब ये 22 चल रहा है, और पिछले अगर हम 2000 की बात करें तो ये 20-22 साल का सबसे एक बहुत अच्छा सा मजाक जिसे कह सकते हैं कि क्या मजाक किया सर आपने, मतलब छा गया। मतलब दुनिया जम्मू में ऐसे लोग भी हैं कि जिनको जमीन चाहिए ही नहीं है, उनको भी लोग उनके नाम जमीन कर देते हैं। तभी मैंने कहा कोई हमारे नाम भी कर दे, कोई और भी लोग हैं, चलिए हमारे नाम ना करनी है, जो बेचारे सड़क पर रह रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, जो बाहरी राज्यों से यहां पर काम करने हैं, उनके नाम कर दो, क्योंकि अब तो उनको वो डोमिसाइल आ गया, अब वो जमीन ले सकते हैं, तो उनके नाम कर दीजिए। ऐसे दानवीर हैं। और कविंद्र गुप्ता जी को आपने इतनी जमीन वो कर दी और कविंद्र गुप्ता जी को पता नहीं चला। तो नैतिकता
देखनी हो तो भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं में देखनी चाहिए जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। अभी भी कविंदर गुप्ता जी सुर्खियों में है, और वो सुर्खियां क्या है कि जानीपुर में उनका जो घर है, जो उन्होंने एक अपना जब इलेक्शन आप जब लड़ते हैं तो उनका ब्यौरा देना पड़ता है, तो उसमें भी कोई खसरा नंबर की पता नहीं क्या चल रहा है, शकील साहब भी बता रहे थे। वहां पर भी ये माननीय जो हैं जबरदस्त सच बोल रहे हैं। और बाकी छोड़िए, इन लोगों से नैतिकता की क्या दुहाई कोई देगा, क्या उम्मीद करेगा जिन्होंने सरकारी बंगलों पर कब्जा किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जमीनें तो आप छुड़ा रहे हैं एलजी साहब, लेकिन जो कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि उन तमाम सरकारी बंगले इन नेताओं से, उन ब्यूरोक्रेट से, उन पत्रकारों से खाली करवाया जाए जिन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं। सबसे बड़ा कब्जा जो है वह भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के नाम पर है। कई नेता यहां पर रह रहे हैं, जबकि विपक्ष के तमाम लोगों से घर खाली करवा दिए हैं। हालांकि इक्का दुक्का है, उनकी क्या मजबूरी है, क्या उनकी सेटिंग है, वो हम नहीं जानते। लेकिन कविंदर गुप्ता जी का जो घर है जहां पर वो रह रहे हैं, वो डबल बेंच के जो आदेश है, जो अदालत है हाईकोर्ट जम्मू की, उसको वो चिढ़ा रहे हैं। उनके वो पोस्टर भी चिढ़ाते हैं, उनका रहने का जो वो वहां पर रहते हैं वो भी अदालत के उस निर्देशों को चिढ़ा रहे हैं। और अदालत जो है वो बेबस नजर आ रही है। अधिकारी जो हैं उन्होंने, ऐसा लगता है कि तनख्वाह उनसे नहीं ले रही सरकार से, यह तनख्वाह शायद उन लोगों से ले रहे हैं जिन लोगों के खिलाफ इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है कार्रवाई करने की। आप सोचिए, तमाम उन सरकारी बंगलों पर नाजायज कब्जे जो किए हैं उनको खाली करवाने के आदेश है, लेकिन मजाल है कि कोई अधिकारी इसके खिलाफ बोले। और नैतिकता की तो दुहाई छोड़ दीजिए, जिन्होंने कोर्ट की नहीं मानी, जो कोर्ट के जज को ठेंगा दिखा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी कविंदर गुप्ता जी अंगूठा दिखा रहे हैं, वो क्या करेंगे। एक लड़ाई चल रही है निर्मल सिंह जी की भी, वो भी जेडीयू को उनका केस चल रहा है। यहां पर आम पब्लिक ने मकान बनाना हो, नक्शा ना हो, बुलडोजर टक 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 चलिए, आ जाएगी पुलिस भी साथ में, डिमोलिश करना है। उनका भी केस चल रहा है। हालांकि हाई कोर्ट क्या फैसला देता है क्या नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूं कि कितने बड़े बड़े जो नाम है किस तरह से विवादों में चल रहे हैं, और नैतिकता की दुहाई ये लोग देते हैं। और फिर पत्रकारों की बारी आती है कि क्यों नहीं छपते इनकी खबरें, क्यों नहीं कोई पोर्टल वाला बोलता इनके खिलाफ, जिन्होंने नए नए पोर्टल खोले हुए हैं। महान अनुभवी पत्रकार जो पहले दिखाते थे, मजाक उड़ाते थे उन सब का, लेकिन अब वो इसी पोर्टल लाइन में आ गए हैं, डिजिटल की लाइन में। क्यों नहीं बोल रहे हैं वो सब? पता करना चाहिए किस किस पत्रकार को आपने सरकारी कोठी दी हुई है और किस बुनियाद पर दी है। कोई बाहर का पत्रकार हो, कोई कठुआ से आ रहा हो, कोई उधमपुर से हो, कोई और वहां से दूर दराज का हो, तो माने आप उसको दे सकते हैं, मकान दीजिए। लेकिन जो यहां के रहने वाले हैं, जो जिनके घर यहां पर है, बड़ी बड़ी कोठी है जिनकी यहां पर मकान है, उन पर उनसे आप खाली नहीं करवा रहे। क्यों? क्योंकि आप डरते हैं। आप इसलिए डरते हैं कि कहीं बड़े बड़े ये जो पत्रकार हैं, ये कहीं बड़ा बड़ा लेख ना छाप दे आपके खिलाफ। चलती तो अब भी है ना अखबारों में, कहीं ना कहीं तो चलती होगी। कहीं ऐसा ना है कि अपना किसी रिपोर्टर को भेजकर आप ही के खिलाफ कोई स्टोरी बना दे और ट्रांसफर होगी तो हो गया जी घंटाधार। तो सब एक दूसरे से डर रहे हैं, लेकिन नैतिकता किसी में भी नहीं। और नैतिकता के आधार पर अगर बात की जाए तो ये किताबी बातें हैं, और किताबी बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, पब्लिकली अच्छी नहीं लगती। और मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को अपने उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, और उन तमाम नेताओं को ऑर्डर देना पड़ेगा जिन जिन नेता के नाम, चाहे वो पूर्व विधायक हो, चाहे पूर्व मंत्री हो, चाहे पूर्व उप मुख्यमंत्री हो, जिन जिन का नाम गैर कानूनी तरीके से स्टेट लैंड पर कब्जे किए हैं,
उन पर एक्शन ले और बकायदा अपने विधायकों, पूर्व विधायकों को कहिए कि कोठियां खाली कर दीजिए, क्योंकि जनता के पास जब आप जाओगे तो क्या मुंह लेकर जाओगे। कोई पत्रकार काम नहीं आएगा, ये भी मैं बता रहा हूं आपको, कोई काम नहीं आएगा। भले ही जिसके मर्जी आप साथ चल रहे हैं, जिसको आप अपना कह रहे हैं या जिसके साथ आप चल रहे हैं, भले ही आप सोच रहे कि वो आपको बचा लेगा, वो भी नहीं बचाएगा। जब जनता के पास जाओगे ना, तो हम जैसे पत्रकार या और पत्रकार वो कुछ नहीं करेंगे, वो खाली आपकी खबर छापेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे कि जनता का विश्वास आपको दिलवा देंगे और आपके साथ चल के आपकी खबरें लगा के या आपसे डर कर वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो नैतिकता दिखानी पड़ेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।